वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महाशक्ति महादेव्यै च विद्महे शक्तिरूपाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः सुभद्रिकां कां पीलवासं श्रीनारायणी नमो नमः। श्री सिद्धाश्रम शोभां प्राप्नोत्यासः शर्वाबाधा विमुक्तो धन्धा सुतान्वितः मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सभी कष्टों का निवारण करने के लिए गणेश अंबिका उमा सहित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए सुंदरकांड की तरफ प्रस्थान करते हैं। सभी भक्त भगवान भोलेनाथ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ महाराज, हनुमान जी गुणगानुवाद श्रवण करें। अमृतवाणी सबके हृदय को अमृत बरसाने वाली, प्रसन्नता देने वाली, प्रफुल्लित करने वाली इस सुंदर कांड का पाठ निरूपण किया जाता है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति भाई। तब लग मोहित रख्यो तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई। जब लग आवो सीतहि देखी, हुई है काज मोहि हरस विषेखी। या कही नाई सबन कहु माथा, चलो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर्क कमल तनय बल भारी। जय गिरि चरण दिए हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चलो हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कोई समहारी। हनुमान ते पर सागर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जामवंत के वचन को सुन करके हनुमान जी प्रफुल्लित हो गए और खेल खेल में ही सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़ जाते हैं और अपना आकार बना करके ऐसी दहाड़ लगाते हैं, गर्जना करते हैं, जय श्री राम। जितनी जोर की गर्जना किया और छलांग लगा देते हैं कि सुंदर नाम का जो पर्वत था पातालपुरी को चला गया और हनुमान जी लंका नगरी के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में मैनाक नाम का पर्वत था। उन्होंने देखा कि राम जी के दूत हैं और पवन पुत्र के पुत्र हैं। तो मैनाक पर्वत जल से ऊपर आया समुद्र में और बोला, हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं। तो मैनाक ने कहा कि मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूँ और मैं आपके लिए स्थान यानी विश्राम कराने के लिए आया हूँ। आप थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि हे देव, जब आप हमारे पिताजी के मित्र हैं तो आप हमारे काका हुए। मैं आपके चरणों को स्पर्श करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं जब तक श्री रामचंद्र जी का काज नहीं पूरा कर लेता तब तक मैं विश्राम करने वाला नहीं। इतना कह करके हनुमान जी आगे के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ
बजर बिहारी। हो राम 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 सियापति राम 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 सियापति राम राम राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशो दशरथ वजर विहारी। जात पवन सुत देवन देखा जान कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम यही ने गई माता पठन आई कही तेही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैया मो सीता के सुध प्रभु सुनाओ। तब दो बदन पैठी हूँ आई सत कहूँ महि जान दे माई। कौनि जतन दिए नहीं जाना ग्रससि न मोहि कहु हनुमान। जलनि हो जो जन भरते ही बदन पसारा बदन कीन दुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुख तेठयऊ तुरत पवन सुत बत्ति सबयऊ। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप देखावा। शत जो जन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा मागा विदा ताहि सिर नावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर मय पावा। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। जब हनुमान जी छलांग लगाए थे तो पृथ्वी लोक से पातालपुरी तक जो है हलचल मच गई। सभी देवों ने विचार किया कहीं रमणा तो नहीं आ गया है। सुरसा जो है नाम की देवताओं की राक्षसी थी, ना राक्षसी का भेष था उसका, बाकी देवताओं की मान्य थी। देवताओं ने भेजा जा करके पता करके आओ कहीं रावण तो नहीं आ गया है कि पूरे पातालपुरी में हलचल मच गई है। अगर ऐसा है तो आकर के बताना कहीं हो ठिकाना देख लिया जाएगा। सुरसा आती है और क्या देखती है कि हनुमान जी वेग से चले जा रहे हैं और उनका रास्ता रोक लेती हैं और बोलती हैं ठहरो हम तुम्हारा आहार करें। बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों बाद मुझे भोजन मिला है, बहुत दिनों से भूख है। आपको पेट भर के भोजन मिल गया है। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता मुझे जाने दो, मैं शुभ काम के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से आकर के आपका ग्रास जरूर बन जाऊँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी सुरसा जो है जाने नहीं देती। हनुमान जी कितना प्रयास करते हैं फिर भी उनका रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। बार बार कहने पर भी सुरसा नहीं मानी, अपना मुख फैला दिया उसने, चौड़ा कर दिया, मैं तुम्हें खाऊं। तो जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख फैलाया उसका दूना स्वरूप जो है हनुमान जी ने दिखा दिया। आकार बढ़ाते चले गए, सुरसा भी अपना आकार मुख का आकार बढ़ाती चले गए। जब 100 योजन यानी 100 कोस, 100 कोस का मतलब होता है 100 योजन का मतलब 400 कोस का जब उसका हो गया तो हनुमान जी ने विचार किया तो लघु रूप धरना चाहिए। हनुमान जी तुरंत छोटा सा स्वरूप धारण किए और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए और इधर उधर घूम टहल करके गदा भान करके वहाँ से निकल आए। तब बोले कि हे माता आप तो आज्ञा दीजिए, मैं शुभ काम के लिए जा रहा हूँ। तब सुरसा ने बोला कि हे पुत्र मैं तुम्हें देखने आई थी, देवताओं की भेजी हुई, अब आप जाइए आपका मनोरथ पूर्ण होगा। ऐसा कह करके सुरसा वहाँ से चली जाती है। हनुमान जी लंकापुरी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई शोहर सी चलो हनुमान।
जब सुरसा का आशीर्वाद मिल गया तो हनुमान जी बड़े प्रफुल्लित होकर के लंका की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। हर निश्चर ये के सिंधु महुराई, करिमाया नभ के खग गाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकित न कय परिछाही, गाय छासक शोन उड़ाई, यही सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान तह कीन्हा, तासु कपटी कपितुर तहि चीन्हा, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बायद पार गयो मत धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखिए कयागे, तापर धाय चढ़ऊ भय त्यागी, उमन कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट विचित्र मन कित सुंदरायतनाग नाचौ, हट्ट हट्ट सुभट्ट भीति, चार पुर बहु विधि बना गजबाजी, खच्चर निकर पद चर रथ बरूथ निकोगने, बहु रूप निश्चर जूथि अति बल, शेन वर्णत नय बने, बन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गिरजहि, नाना खारन बिरहि बहु विधि, एक नदरजहि, करि जतन भट कोटिन विघट तन, नगर चहु दिस रक्षहि, कहु महिष मानुख धेनु घर वध खल निशाचर भक्षहि, यही लाग तुलसीदास की कथा कछु कहे कही, रघुवीर सरती रति शरीर त्यागी, गति पई सही, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करूं पैसा। अब हनुमान जी जो है सभी व्याधाओं को काटते हुए लंका नगरी में पहुंचते हैं। एक पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्या देखते हैं, बड़ा रमणीय सुंदर नगर बसा हुआ है और हर जगह तोरण पताकों से सजा हुआ है। ऐसा किलाबंदी हुई है कि हनुमान जी देखते चकित रह गए। देखा कि मेन पहरेदारी पर राक्षसी है और हनुमान जी ने सोचा कि दिन में जाना तो ठीक नहीं है, रात में जाना ही उचित होगा। ऐसा विचार करके हनुमान जी शाम होने का इंतजार करने लगे। जब रात होती है तो मशक मच्छर नहीं कहा गया है, मशक कहा गया है। जैसे बिल्ली का बच्चा जो होता है उसको भी मशक कहा जाता है। छोटा सा स्वरूप धारण किए नवजात शिशु का वो लंका नगरी के लिए अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जो राक्षसी थी उसने देखा, हाय रे सठ, तो लंका नगरी में क्या करने जा रहा है कि चोर है। ऐसा संकट मोचन सेवा समिति के द्वारा इस सुंदरकांड का पाठ आप सबके बीच में रखा गया है। शांति भाव से इसका श्रवण करें, मनन करें, ध्यान करें। हर मशक समान रूप कपिधरि, लंकै चलो सुमिर नर भय। नाम लंकिनी एक निश्चरी, शोका चल सिमोहि निंद। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर वहार जहाँ लगी चोरा। मुठका एक महाकपि हनि, रुधिर वमत धरनी धनमनि। पुनि सवारी उठी सो लंका, जो पानी कर विनय शंका। जब राम ने ब्रह्म वर दीना, चलत बिदंति कहा मोहि चीना। विकल होश तै कपि किय मारे, तब जान जर संहारे।
तात मोर यति पुण्य बहुता देखे उन्हें राम कर दूता तात स्वर्ग भुवन सुधरे तुलाय के अंग तोलताई सकल मिल जो सुगलो सत्संग प्रभित नगर की जय सब काजा हृदय राज को सदपुर राजा गरुड़ सुधारि बुकर मिताई गोपद सिंधु नल शीतलाई गरुड़ सुमेर रेण समताहि राम कृपा कर चितवा जाय अतिलग रूप धरऊ हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा दिए किए जाता यग निर्जोधा गयऊ दसानन मंदिर माही यद विजित कह जा सुनाई सियन की देखा कविते ही मंदिर मौन दीख वह दिए भुवन एक पुन देख सुहावा हरि मंदिर ता भिन्न बनावा रामा जो अंकित गृह शोभा पर न जाय नौ तुलसी का वृंद ता देख हर्ष कपिराय लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा मन बहुतर करे कपिलागा तियहि समय विभीषण जागा राम राम तय सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना यही सन हट कर यऊ पहचानी साहति हुए न कारज हानि विप्र रूप धरि बचन सुनाई सुनत विभीषण उठता आए करि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति होई कि तुम राम दीने रागी आयो मोहि करण बड़भागे तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनो जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण राम सुनो पवन सुतरान हमारी जम दसन मोदी विचारी तात कमो मह जानिए नाथा करी कृपा भाल कुल नाथा तामस तन को साधन नाही पीतर पद सरोज मन माही अब मई भा भरोस हनुमंता बिन भर कृपा मिले नहीं संता जो जोग वीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस दीना सुनो भीषण प्रभु कई रीति करई सदा सेवक पर प्रीति काहू कुमन्मय करम कुलीना कवि चंचल सब विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा ते देनता ही मिले हारा सुन सखा सुन मोह पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुर भरे बिलोचन नीर जानत हूँ श्याम विसारी फिरे काहे न हुई दुखारी यही बिद कहत राम गुण ग्रामा पावा निर्वाज बेश्यामा पुनिष कथा विभीषण कही जय विजन सुता तहरे तब हनुमंत कहा सुनो भाता देखी चाहूँ जानकी माता जुग विभीषण सकल सुनाई चलो को विदा कराई कर सोई रूप गयो पुनि तहावा बनो सोग सीता रही जावा तेग मन बहु कीन प्रणामा बैठे वीर नाज धामा के स्तन शीर्ष जटाय बेनी जपत हृदय रघुपद गुण सेनी जपत नीन राम पद बलनीन परम दुखी भापौ सु देख जानकी दीन कर पल्लव मोहरा लुकाई करई विचार करौ का भाई तहियो सर रावण तहायावा संग नार बहु की बनावा वो विध खल सीत समझावा श्याम दान भय भेद दिखावा कहा रामन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सबरानी कबो नो चरी करु पर मोरा एक बार बिलोक मोरा तीर्थन रोट का सुंदर समुख दोत प्रकाशा कबहु गिलन ले करे विकासा आदमन समुख कहा जानकी सुंदर वीरवान की सरसों ने हरिया नहीं मोही यदमिल लाज लाज नहीं तो ही आप दो सब राम भान समान पुरुष भजन सुन काड़ से बोला यत किसिया। हनुमान जी जो है लंका नगरी में प्रवेश कर जाते हैं। हर एक महल को देखा, जहाँ जहाँ हनुमान जी गए वो मंदिर बन गया, मंदिर कहलाया। मंदिर मंदिर प्रतिकर सुधा, मंदिर मंदिर की तरह बना हुआ था। और वहाँ पर हनुमान जी जब प्रवेश कर जाते हैं तो हर एक नगर का सारा कोना कोना मंदिर स्वरूप, जितने महल थे सब मंदिर शोभा पा रहे। और हनुमान जी ने क्या देखा, कहीं सीता जी मिली नहीं। क्या देखते हैं, भोर हो रहा था, इतने में देखते हैं एक एकांत में कुटिया बनी हुई थी, उसमें उसके बाहर जो है नवीन तुलसी के पौधे लगे हुए थे। ऐसा देख करके हनुमान जी वहाँ रुक जाते हैं कि निशाचरों की नगरी में एक और सज्जन आ गया। उसके दरवाजे पर क्या लिखा था, राम राम। हनुमान जी वहीं रुक जाते हैं। तो होगा कोई भक्त है भगवान का, वहाँ हनुमान जी रुकते हैं। इतने में अंदर से भगवान की कृपा राम जी की बनती है और विभीषण की आंखें खुलती हैं। और आँख खुलते ही विभीषण के मुँह से राम राम निकला। ऐसा शब्द सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने भी बाहर से राम राम का उच्चारण किया। अब विभीषण ने जब उसका
शब्द सुना, राम राम का शब्द उनके कानों में पड़ा, तो आकर के देखते हैं तो हनुमान जी को प्रणाम करके उनसे कुशल से पूछते हैं, आप कौन है, कहाँ से आए, से मित्रता होती है, मित्रता होती है। हनुमान जी पूछते हैं कैसे कैसे क्या, इससे विचार विमर्श करते हुए विभीषण ने सारी बता दी कि माँ भगवती कहाँ पर हैं। अब सुनकर जो सम राम भानु समान पुरुष सुन काठ बोला यद श्याम। तब रावण आता है और वहाँ पर समझाता है, सीते तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी तो मैं तेरा सिर इसी कृपाण से। हनुमान जी पेड़ पर चढ़े हुए सब देख रहे थे। सीता तय मृगत पाना कटिहु तब से कठिन कृपान नाहित सबदिमान मुबानी सुमुखोत न जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभुज करिगर समुद्र स्कंदर शोभुज कंडकित घोरा संसट प्रमाण मनोरा चंद्रहास और मम परितापम रघुपत विरह अनर सुजातम। शीतल निशित बहस धारा का सीता हरुम दुख भारा सुंदर मारन धावा मैं तनया कहीं नीर बुझावा। कह सकल निचरी बुलाई सीते वो त्रासो जाई मास दिवस में कहा न माना तो मैं मार काट के बाना। भवन गयो दस कंदर यहाँ विषाद बिन सीते देश कामई धरय रूप बहुमन। इतना कह करके रावण जो है चला जाता है महल। राक्षसियों को बोलता है इसे त्रासी, त्रास का मतलब होता सताई, और इसे कहिए हमारी बातों को मान। अत्येता नाम राक्षसी का रामचरण का सुन बोल सुनाए सपना सीते शीघ्र अपना। सपने बानर लंका जारी जा धान सेना शमारी खरियाण सीता मंडित श्रीखंडित भूषा। हे भी सोदत सिर जाई लंका उन्हों भीषण पाई नगर भी रघुवीर दुहाई तब सीता बोल बैठाई। यह सपना में कहाँ उपकारी होई सत्य के दिन चारी तारजों से शब्द जन सुता के चरण परी। जाता गई सकल सीता कर्म सोच मास दिवस बीते मही मारे निश्चर पूछ। हनुमान जी जो है ऊपर बैठे बैठे सुन रहे थे सारा। सीता जी की सेवा में त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, वही पहरेदार थी, वही उनकी सहायता करती थी। किसी भी काम के लिए उसी को रखा गया था कि कोई कष्ट ना होने पाए, इसलिए त्रिजटा नाम की राक्षसी को वहाँ पर रखा गया था। और वो माता सीता की सेवा में लगी रहती थी। जब सारी राक्षसियाँ मिल करके सीता जी की तरफ बढ़ी, त्रिजटा ने कहा, सुनो मैंने रात में एक सपना देखा है कि रावण की 10 शीश कट गए, 20 भुजाएं कट गई, रावण का सिर मुंडित हो गया, गधे पे बैठ कर दक्षिण तरफ को जा रहा है। ये सपना मैंने देखा है, आज नहीं तो कल पूरा होगा। एक बार ऐसा सपने मार तो इसमें जो है सपने में देखा है सारी सेना मारी गई है। ऐसी रघुवीर जी श्री रामचंद्र जी की दुहाई हो रही है। ऐसा सुन करके तुम लोग जो है अपने अपने घर को जाओ। यहाँ ऐसा समझा जा करके त्रिजटा ने सबको भेज दिया। और वहाँ माता सीता सीता बैठी थी। तो जाता आ गई सकल सीता करन सोच मास दिवस बीते मारे से मास 2-4 दिन या महीने के अंदर ऐसा होने वाला है। सीतासन बोली कर जोरी माधुर संगन तय मौरी जो देह बेग उपाय दुसा बिरव अब नैसे जाए आन का रचता बनाए माधवर पुंदे ही लगाई सत्य कह में प्रीत से आने सुर सो संबाने जाय सुधा सुनाए निष्णा नल मेरे सुकुमारी बस कई सोने जब सितारी का सीता विधवा प्रतिकूला मिले न पावक मिले सूला देखिए भगत गन्नारा औंगा और एक अवतारा भावक में सुनयागी मान हुई जनद भागी सुनहि विनय मम बिटप शोका सत नाम करु हरु मम शोका नूतन किसलय अनल समाना देहि अगिन जन करई निदाना देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप समदीता। हर कब कर हृदय विचार दीन मद का ढार तब जो सो गंगा दीन संकट मोचन सेवा समिति कुशक नंबर 2 आचार्य पारसनाथ शुक्ला की तरफ से सुंदरकांड।
तो त्रिजटा जो है उसे माता सीता कहती हैं त्रिजटा से कि हे माँ, अग्नि का प्रबंध कर दे, अब ये दुख सहा नहीं जाता है और मैं अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूं। त्रिजटा बोलती है कि हे बेटी, यहाँ पर तो अग्नि का प्रबंध नहीं हो सकता है और धैर्य रखो, धीरज रखो। ये सब कह करके सीता चली जाती है। माता भगवती अशोक वृक्ष से कहती हैं कि हे वृक्ष, तुम ही अग्नि का अंगार बरसा दो जिससे मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। ऐसा दुखी देख करके हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका गिरा देते हैं। जैसे मुद्रिका गिरती है तो माता वैदेही उठ करके उसको तुरंत उठाती है। सोचा सोनी अग्नि का अंगारा आ गया, ऐसा समझ करके प्रदीप अशोक वृक्ष हमारी सुन ली। तुरंत उसको उठाया और उस पर क्या दिखा, अग्नि का अंगारा समझ कर उठाए, लेकिन उसमें क्या लिखा था, इस अग्नि के अंगारे में सोने की चमक में सोना अग्नि का अंगारा ही। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित सुंदर, अर्चकित चितव मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। अब माता जी क्या देखा, उसमें रामचंद्र जी का नाम अंकित था। ऐसा देख करके माता चकित हो गई। ये मुद्री आई तो कैसे आई। अजीत को सके अजय रघुराई, माया ते असर छिनहि जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, संत सीता कर दुख भागा लागी, सुने सोन लाई आई सोना में तुझे कथा सुहाई, गई सुपट मोतिर माई धर्मन निकल गए फिर बैठे मन विस्मय भय, रामदूत मैं भाग जान की सतपथ करुणा निदान की, ये मुद्रिका माँ तुम आनी, दीन राम तुम का सही दानी, नर बान रही संग कहु कैसे, कही कथा भय संगति जैसे, कवि कह बचन सपेमि सुनु जामन विश्वास, जाना मग्न बचन कृपा संधु कर दास, हरिजन जानी प्रीति गाड़ी से निर्बुल कावल बाढ़ी, बूढ़ बिरद माया भयोतात मोह जल जाना, अब कौशल जाऊ बरियारी, अनुसई सुभुवन खरारी, कोमल चित्र भार डोगराई, कब के हे तरी जुटराई, सहजवान सेवक सुखदायक, कबो सुरत करत नौनायक, कबो हरम शीतल दाता, होइने निरग श्याम दुदाता, बचन नाव नैनरवारी, आहा नाथ होरी देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कवि मृदु बचन विनीता, माधुसल प्रभु समेता, तब दुखी दुखी सुखा निवेता, जननी मानो जी ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना, रोपद कर संदेश सुन दे, अस्के कब गद भयो बरे बिलोचन ने, कहो राम योग सीता मोह सकल भय विविधरा, नौत्र किसल नौषाणु काल शासन सुभाम, कुबल विपिन कुंद बन सरि सावारि, तपद तियल जन बरि साजे तरहे करते पीरा, उदक श्वास सब ते समीरा, कहु ते कछु दुख होई, काय कहो यह जान न कोई, तत्प्रियम कर्म हुआ तोरा, जानत पिया एक मन मोरा, सो मन सदा राहत तोहि पाही, जान पीत रसत नहीं माही, पर संदेश नद वैदेही, मगन उतरियम तन सुन नहीं ते, कहा कब हृदय धी धरु माता, समीर राम सेवक शुभदाता, उर्वानो रघुपद पुरताई, सुन बचन तजहु कतराई, निश्चय निकर पतंग सगर पद बान विषान, जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान, जब रघुवीर सुदिबाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई, हर करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रघुए जानकी, तुम बरूथ कहाँ जात, अब हिमा तुम्हें जाओ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम, कछुख दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित यही है रघुवीरा, निश्चरे मारी तू वहीं ले जई है,
तिह पुर नार दादु जस गए है सुत कपि सब तुम ही समाना जातु धानवत भट बलवाना मोरे हृदय परम सन देहा सुनि कव प्रगट कीन निज देहा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अदबल वीरा सीता मन पुरुस्तो पुन लघ रूप पवन सुतल सुन माता शाखा विनय साल प्रताप्ते करुणे खाई परम रघुव्यास। संकट मोचन सेवा समिति कुशक नंबर 2 अखंड पाठ के लिए रामायण तुलसीदास जी रामचरित मानस का अखंड पाठ, सुंदरकांड कथा, सत्यनारायण प्रभु की किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, रोग निवारण के लिए, कष्ट निवारण के लिए, जब तक के लिए सेवा में ये संस्थान प्रस्तुत है। सभी भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक लोटा जल, सारी समस्या का हल भगवान से प्रार्थना करें। सबकी मंगल मनोकामना पूर्ण हो। अनुष्ठान कराने के लिए, पूजन पाठ कराने के लिए आचार्य पारसनाथ शुक्ला जी कुशक नंबर 2 आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जब आप चाहें तब के लिए समिति आपके यहाँ अनुष्ठान पाठ पूजन कराने के लिए प्रस्तुत होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे नारायण हर मन संतोष सुनत कपिवानी भगत प्रताप तेज बल सानी आस दिन राम प्रिय जाना होता बलशील निदाना अजर अमर गुण निधि सुतो करौ बहु रघुनायक छो करौ कृपा प्रभु सुन गाने प्रेम मगन हनुमाना बार बार नायक दीसा बोला चंदूर करीसा अब कीर्ति भयो माता आशीष तो विख्याता सुनो मात यसे भूखा लाग दियो सुंदर सुनो का सोच भारी प्रभु तुम्हारी तिनकर भर माता मोहि नाही जो दोष मानो मन माही देख बल जानकी जाओ भूल खाओ चलो ना सिर बैठो बागा पर खाए तो रागा रहे तहा बुखारी तुम्हारी कभी जाए बुखारी नाथे क्या वाको भारी दे सुख बाटी गाओ जारी खाए फलूर पिटो पारे रक्षक मर्दि मर डारे नाथ दिए कर जो गुणमाना सब दी जर्ग बसंगारे गए पुकार तुम्हारे प्रभु देव कुमारा सदा संगले पुकारा आवदे कबि सदा ताई नमात हाथुन गरजा कछमारे कम मर्जिस कम रे धर धूर कछपुन चाय पुकारे पुष्मर गरबर भूत सुन सुद बदलन कैसे साना मठेश मेघनाथ बलवाना मारे जन सुद बांधे स्थाई देखिन कबिन कहा करे आई चला इंद्रजित यतुलित जोधा बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भटया दाई गर जाय रथ विशाल तरु एक उपारा विरथ कीन लंकेश कुमारा रहे महाभटता के संगा गही गई कपि मर्दय निज अंगा तिनहि निपाति ताहि सन बाजा भिरी जुगल मानहु गजराजा मुठका मारि चढ़ा तरु जाई ताहि एक क्षण मूर्छाया उठ बहोरी कीने से बहु माया जीत न जाए प्रभंजन जाया ब्रह्म यस तै सांधा कपि मन कीन विचार जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मितय ब्रह्म बान कपि कौते मारा पर त्यो बार कटक संगारा
ते दिय खा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध सलय गयो। जासु नाम जब सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तास दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लग कपिन बधावा।